दक्षिण, उत्तर और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तक उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये मदन मोहन मंदिर, जब वो वहां गए थे तब आप मौजूद थे वहां पर। अमित शाह ने वहां पर भोजन किया था, वहां मदन मोहन मंदिर में जाकर वहां पर उन्होंने दर्शन भी लिए थे और उसके बाद राजवंशी समाज को वहां एड्रेस किया था और फिर उसी दिन वो ठाकुर नगर गए थे जहां मटुआ समाज से भी उन्होंने बात की थी। तो ये कई तरह से एक समीकरण ये कर रहे हैं अलग अलग कास्ट के, लेकिन इनका फोकस बहुत क्लियर है कि हिंदू वोट्स को कैसे कंसोलिडेट किया जाए। अब वहीं, जिससे पहले कि हम चंद्रमोहन के पास जाएं और वापस हमारे रिपोर्टर्स के पास जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता ने दावा किया कि नंदीग्राम से वही चुनाव जीतेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी जीत को लेकर किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अमित पांडे और अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित सिंह, एक बात बताइए, ममता बनर्जी चाहे जितना भी कह लें, बॉडी लैंग्वेज एक बात है। एक तरफ झल्लाई हुई, गुस्साई हुई दीदी थी और दूसरी तरफ चहकते हुए, हंसते हुए शुभेंदु अधिकारी थे। पिछले 2.5 महीनों में भाई हमने तो कभी शुभेंदु को हंसते हुए नहीं देखा। और कल वो शाम को हंस रहे थे और कह रहे थे हरे गच्छे, हरे गच्छे, हरे गच्छे, यानी कि ममता दीदी हार गई। अगर ममता दीदी जीत रही थी तो 2.5 घंटे भला बोयाल के उस एक बूथ में वो घेरा बनाए रहती? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि एक तो दोपहर बाद ममता बनर्जी अपने घर से निकली, वही घर जो वो 1 साल के लिए किराए पर ली थी, वही घर लेते वक्त जब उन्होंने नंदीग्राम के लोगों से कहा कि वो नंदीग्राम मॉड्यूल बनाएंगी, अब वो नंदीग्राम में 1 साल तक रहेंगी, और उसी घर से दोपहर 2 बजे के आसपास वो घर से निकलती हैं और जाकर एक बूथ पर बैठ जाती हैं। और उस बूथ पर बैठने के बाद वो तकरीबन वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ बैठती हैं, शिकायतें करती हैं कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो वोट नहीं करने दे रहे हैं लोगों को। और वहीं उसी बूथ के जो ऑब्जर्वर हैं, जो उन्होंने अपना रिपोर्ट फाइल किया है, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि हर मिनट वहाँ उस बूथ पर वोट लोग आकर दे रहे थे, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और इस बात की चर्चा हर तरफ पश्चिम बंगाल में हो रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी सुबह 7 बजे ही कल पहुंच गए थे नंदीग्राम। वो गए अपने 176 नंबर बूथ पर, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद वो तमाम अब बूथों पर वो घूमते रहे और दोपहर बाद अचानक जो कॉन्फिडेंट लेवल था शुभेंदु अधिकारी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और दोपहर बाद वो खुलेआम कहने लगे थे कि दीदी हार गई, हेरे गए। उन्होंने खुद जो मुझसे बात की थी, उन्होंने इसमें दावा किया था कि वो जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं और दीदी हार रही हैं। दोपहर बाद जब हम आशिका थी जो ममता बनर्जी से जो बात करने की कोशिश की, तो ममता बनर्जी ने साफ तरीके से कह दिया था कि डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो ये बॉडी लैंग्वेज था कल का। तो और इस बारे में चर्चा जो है, सबसे बड़ी बात अटकलें ये लगाई जा रही है अमित की, वो जो बूथ नंबर 7 था वहां केवल 4 मुस्लिम फैमिलीज थे, बाकी सब जो थे वहां हिंदू परिवार थे। और जिन्होंने कहा कि गंदगोल यानी कि बवाल तब मचा जब ममता दीदी आई, तब तक तो मतदान हो ही रहा था। ऐसी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नंदीग्राम पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ममता बनर्जी की विक्ट्री का साइन दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। दीदी नंदीग्राम से जीत रही हैं, उनका कहना है। उनकी दूसरी किसी सीट से चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश छोड़ दीजिए। इससे पहले कि वो बंगाल में नामांकन के आखिरी दिन आपका झूठ पकड़ ले, 2024 में आपको चुनौती मिलेगी, इसलिए अपने लिए सुरक्षित सीट जरूर खोज ले। In the middle of an election, saying that Mamta Banerjee will fight a second one because it's on the 6th of April is the next day for closing nominations. If they are so much in love with Bengal, then why don't Modi ji or Amit Shah ji consider filing a nomination for the last phase? We welcome them. Come fight. अब कौन क्या भाषा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इससे समझदार को इशारा काफी होता है। 70% जो होता है हमारा कम्युनिकेशन, वो वर्बल नहीं, बॉडी लैंग्वेज से होता है। अभी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि दूसरी सीट से लड़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी को जगा दिया है। हाँ प्रधानमंत्री जी, वो लड़ेंगी और दूसरी सीट वाराणसी होगी, इसलिए आप अपने हथियार तैयार कर लें। अमित पांडे हमारे साथ हैं, अमित सिंह भी हमारे साथ हैं। अमित पांडे, एक बात खास है, एक तरफ महुआ मोइत्रा कहती हैं कि ममता बनर्जी वाराणसी में लड़ेंगी, दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन कहते हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी बंगाल से लड़ लें।
सवाल यह उठता है कि दूसरे चरण में कौन जीता। आरोप यह है कि तृणमूल कांग्रेस के एजेंट तो 83 बूथों में मौजूद नहीं थे नंदीग्राम में, और अगर नंदीग्राम में हवा उल्टी बह रही है तो क्या गंगा भी उल्टी बहेगी? क्या ये बाकी 6 फेजेस पर असर करेगा? और खासकर नॉर्थ बंगाल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। दर्शकों को यह बताना जरूरी है अमित कि अभी तक सिर्फ 60 सीटों पर, 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर मतदान हुआ है। 234 सीटों पर मतदान अभी भी बाकी है, 6 फेज अभी भी बाकी हैं। जी बिल्कुल, बैटल ऑफ परसेप्शन की यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब कि एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर बीजेपी जहाँ पर ममता बनर्जी के ऊपर हमला कर और भतीजावाद और अभिषेक बनर्जी का नाम ले रही, तो वही ममता बनर्जी ने कल हमारे सहयोगी अमित सिंह वहां थे, आशिका वहीं थी, जो ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय के ऊपर निशाना साधा, सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर दुरुपयोग करने का उनके ऊपर आरोप लगाया। तो ये उनकी ओर से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही कि केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। तो एक तरीके से इसका असर जो है आने वाले 6 चरणों के चुनाव में जरूर देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब जहां तक उत्तर बंगाल का सवाल है, बहुत ज्यादा उम्मीद है बीजेपी को इस बार वहां से 50 से ज्यादा सीटें हैं वहां पर, और करीब 48 सीटों पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी और करीब 7 सीटें वहां से जीती। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो जब उत्तर बंगाल में, इसीलिए हम देखते हैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं का दौरा बार बार वहां पे रहता है। बेशक अभी नंदीग्राम में चुनाव खत्म हुआ, लेकिन उसकी जो गूंज है, बीजेपी जहां जहां अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मानती है वहां पर वो उसकी गूंज सुनाने की जनता को 294 सीटों में कम से कम हाफवे मार्क अगर पकड़ लें तो ले लीजिए 150 सीटें तो पकड़ ही लीजिए। 150 सीटें तो होनी चाहिए। जो पार्टी अगर अपने आप को मेजॉरिटी सिद्ध कर रही है, पहले की 60 सीटों में बीजेपी का दावा है कि उन्होंने कम से कम 50 से 52 सीटों में बढ़त ले ली है या जीत उनकी होगी, यानी उनको अर्ली स्टार्ट मिला है। तृणमूल कांग्रेस इसको नकार रहा है, बिल्कुल, लेकिन दावेदारी दोनों तरफ से है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की ट्वीट का जवाब देने के लिए उधर बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी मैदान में उतर गए। नकवी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना ही तंज कसा कि दिल्ली से आकर वाराणसी पीएम के खिलाफ लड़ने वाले का हाल दुनिया देख चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से अब टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगे। एक बात आप समझ लो कि अभी तक जो इस सेकुलरिज्म के सियासी सुरमा थे, इनके कम्युनल बैग से सेकुलर टैग एक्सपोज होता जा रहा है। और जो लोग कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके और बहुत बड़े सेकुलरिज्म के सियासी सुरमा अपने आप को बताते थे और वोटों की लूट करने में माहिर थे, उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का रास्ता ही आज चुनना पड़ेगा। और ऐसे लोग, जो लोग कि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए पंथ निरपेक्षता हमेशा मिशन रहा है, और इन लोगों के लिए जो है वो पंथ निरपेक्षता जो है वो वोट झपटने का टशन रहा है। तो मिशन और टशन के बीच की लड़ाई है। अब ये जो है वो हमेशा जो है वो कैसे जो है वो सेकुलरिज्म को जो है वो सियासी हथियार बना करके और वोटों पर जो है झपटा करो और झपटो, तो वो अब जो है वो आज सेकुलरिज्म का मिशन चलेगा, वोटों के झपटने का टशन बंद होगा। अमित सिंह और अमित पांडे हमारे साथ हैं। इससे पहले कि वापस रिपोर्टर्स पर जाएं, जल्दी से आपको यह बता दूं कि गिरिराज सिंह जी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए नंदीग्राम से हारने पर ममता बनर्जी को राजनीति से संन्यास लेने की चुनौती तक दे डाली है। उनके कुनबे की बस की बात नहीं है। समगोत्री होने की वजह से ट्वीट उन्होंने किया है कि नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में अगर चुनाव हार गई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। टीएमसी को सरेंडर करना चाहिए। और मुझे तो दूसरी खबर मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि दीदी अब जा रही हैं बंगाल के किसी दूसरे विधानसभा से नामांकन करने के लिए, क्योंकि नंदीग्राम में उन्हें साफ तौर पे हार दिख गया है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि 4th जो चरण 8वां चरण है उसमें से किसी विधानसभा को ये चिन्हित करके वहाँ नामांकन करें। ये हार के डर से ये काम करने जा रहे हैं। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा